नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आपको यहाँ मिलेगा बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस एवं बिहार दरोगा, बीएसएससी एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं करंट अफेयर्स और सनदार प्रैक्टिस सेट। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की तैयारी शुरू करें। तो चलिए आज देखते हैं हम रुक्मिणी बुक का सेट नंबर 1472 बीपीएससी के लिए। प्रश्न है, पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पर बेचता है, कि उसी वस्तु को आर को 60% हानि पर बेचता है। यदि पी की वस्तु के लिए 3234 रुपया का भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु का किस मूल्य में खरीदा गया था। आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा 5390। इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 5390। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में ग्रेटर क्यू ओ आर इजकल टू 130 डिग्री है, तो ओ का त्रिभुज पी क्यू आर के अंत में ग्रेटर क्यू पी आर का माप कितना होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 80 डिग्री। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्नवाचक दिया गया के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3, 10, 24, 45, 73 है। इसका राइट आंसर होगा 108 आना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। तो 4 है, आपको अंग्रेजी वर्णक्रम को आधारित निम्नलिखित में 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है तथा इस प्रकार के एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। असंगत अक्षर समूह युग्म व्यंजन, स्वर, संख्या तथा उसकी स्थिति पर आधारित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा FLJM। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो आपको इसको बनाने पर इसका राइट आंसर होगा 12। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फंक ने आपके विकल्प के अनुसार किसी का आविष्कार नहीं किया, लेकिन फंक ने पोलिश वैज्ञानिक थे। वर्ष 1911 में पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। एंथ्रोफोबिया निम्न में किसका डर है। एंथ्रोफोबिया निम्न में से किसका डर है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा पुष्पों का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे क्यूसेक, तो क्यूसेक से क्या किया जाता है, तो आप ही प्रवाह की दर को मापा जाता है। बी में है बाइट, तो बाइट से क्या होता है, कंप्यूटर का ज्ञान है। 3 में है रीटर, तो रीटर क्या होगा, आपको 2 भूकंप की तीव्रता, अब बार होगा दाब। इस प्रकार 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वाइसलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आदित्य अनमोल ने लिखा। किसने, आदित्य अनमोल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है। बिहार में कृषि जलवायु जोन के बारे में कौन सा मिलान गलत है, अतः कौन सा मिलान गलत है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आपका राइट आंसर होगा जोन 4 पठारी, केवल रबर और कॉफी। ये जोन आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई मुख्य रूप से किसके लिए है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है यूपीएस योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। मार्च 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। मार्च 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा पटना ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 16 जनवरी 2025 को संपन्न
स्पेसडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको चौथा देश बन गया। कौन सा? चौथा देश। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, भारत सरकार ने किस व्यक्ति को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया है? सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ? संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1855 ईस्वी में संथाल परगना एक्ट लागू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागवस्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण किया है स्वदेशी ड्रोन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 17 है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र में विद्रोह का दमन करने वाले कमिश्नर डाल्टन के विरुद्ध टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने कहां मोर्चा संभाला था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा चट्टूपाल घाटी में, चट्टूपालू घाटी में आपका मोर्चा संभाला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 18 है, मुक्ति दिवस से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन है? मुक्ति दिवस आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। मुक्ति दिवस आपको 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, 1912 में बिहार में एक पृथक प्रांत बनाने के बाद बांकीपुर पटना कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? बांकीपुर पटना में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस कर को आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह अभिनियोजन राज्य करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा स्टम्प शुल्क को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 21 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नशाबंदी के विरुद्ध आंदोलन इतना तीव्र था कि ब्रिटिश सरकार को शराब के फायदे बताने के लिए विज्ञापन जारी करने पड़े थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शाहाबाद आरा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल और तारपीन तेल का आरोही कर्व निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन और जल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में बनारस षड्यंत्र केस 1915 से जुड़े बिहार के किस क्रांतिकारी को बक्सर जेल में कड़ी यातनाएं दी गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र मित्र को दिया गया था कड़ी यातनाएं बक्सर जेल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से तथ्यों को पहचान करें। तथा सही तथ्यों का पहचान करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में सभी। मानव पाचन तंत्र सबसे लंबा छोटी आंत होता है। मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव पैंक्रियाज ग्रंथि में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में हुआ था। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, 1939 में अंबारी सत्याग्रह के दौरान राहुल संस्कृतायन किस जेल में रखा गया था? 1939 में अंबारी सत्याग्रह के दौरान राहुल संस्कृतायन को किस जेल में रखा गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट होगा छपरा जेल में रखा गया। कहाँ? छपरा जेल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से किस लेंस या चश्मे को देना होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑप्टा लेंस को देना होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार के शिवालिक हिमालय या सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ में असत कथन को चुने। असत कथन को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण मुख्य रूप से आर्कियन काल के चट्टानों से हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण मुख्य रूप से आर्कियन काल के चट्टाने से हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण हो सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो गैस एवं द्रव में हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 31 है, बिहार के प्रशासनिक भूगोल में उन जिलों का चयन करें जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है, बिजली चमकने या त्वरित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा होती है। बिजली चमकने या त्वरित वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 33 है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? मानव के गुर्दे निम्नलिखित में किस प्रणाली के अंग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एक्सक्रिएशन प्रणाली के अंग है। एक्सक्रिएशन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 हास्य गैस है। हास्य गैस कौन सा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपको नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा राजस्व का निर्माण करना। भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। गलत जोड़े का चुनाव करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजगीर पश्चिम बिहार पटना। राजगीर पश्चिम बिहार पटना ए आपका गलत जोड़े का चुनाव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। आपको सूची 1 में है 19 रखवाली डीएनए अध्ययन का प्रमुख पहलू और सूची 2 में विवरण। इसको हम मिलान करेंगे। तो मिलान करेंगे। ए में है प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत। तो प्राचीन नमूने डीएनए का स्रोत को हम देखेंगे तो ये में प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत। प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत आपका हरियाणा के राखीगढ़ी में 2500 ईसा पूर्व की महिला की कंकाली अवशेष। फिर देखेंगे पहचानी गई प्राथमिक वंशावली घटक, तो वो हो जाएगा 1। प्राचीन ईरानी संबंधी किसानों चरवाहों और प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीयों का मिश्रण। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित वंशावली, तो 2 हो जाएगा। स्टेप घुरमंतु चरवाहे इंडो यूरोपीय प्रवासनों से जुड़े। फिर देखेंगे आधुनिक भारतीयों के लिए व्यापक आनुवंशिक निहिताएं, तो आपका 4 हो जाएगा। सभ्यता के चरम दौरान बाहरी स्टेट इनपुट के बिना सिंधु घाटी सभ्यता आबादियों से सीधे आनुवंशिक पूर्वज के रूप में। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। 1 में है विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद लंबित विधेयक। 2 में परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक। 3 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक। और 4 में है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक। उपयुक्त में कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल को भंग होने से होने पर रद्द हो जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 होने पर आपको भंग हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन है? दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
प्रश्न संख्या 41 है, उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर मैदान क्षेत्र में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है शिवालिक हिमालय या वह हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को निर्दिष्ट वर्गों को भारत के 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। दो में है विधेयक को प्रावधान पूरे देश में लागू है। 3 में है आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 14 या उससे पहले। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। तो में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु पछुआ हवाओं का भाग है। निम्न से कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है, महान हिम युग का संबंध किससे है? महान हिम युग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा प्लास्टोसीन काल से। प्लास्टोसीन काल से इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है, रूस की राजधानी मास्को किस नदी पर अवस्थित है? रूस की राजधानी मास्को किस नदी पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मस्कावा नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में असुमेलित युग को चुनिए। तो असुमेलित युग को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। असुमेलित माने गलत, पिलखुआ कीटनाशक दवा, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जबकि रामागुंडम उर्वरक चित्रंजन लोकोमेटिक कोरबा एल्युमिनियम ये सही है, जबकि डी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 47 है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, कथन ए में है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आर में है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। निम्न में से कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट गुजरात के तट पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 मध्यकालीन प्रमुख इमारतें से संबंधित संस्थाएं में 2 स्तंभ क्रमशः एक सरवाई है। सुमेलित दर्शाने वाले विकल्प को चयन करना। एक स्तंभ स्तंभ वाई है, आपको सुमेलित करना है। तो हम देखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। बी में है लाल महल। तो लाल महल किसके द्वारा? तो आपको बलबन के द्वारा बनाया गया है, 4 हो जाएगा। सी में है 12 खंबा महल। तो 12 खंबा महल किसके द्वारा बनाया गया है? तो इब्राहिम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया है। फिर देखेंगे अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनाया गया है। और ये में हसन खान सूरी का मकबरा हुआ शेरशाह सूरी द्वारा। तो इस प्रकार 1 का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैती आंदोलन वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ, ये आपका सही नहीं है। ये मैती आंदोलन आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस वर्ष बने थे। इसका राइट उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका 1 से अधिक होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1929, 36 और 37 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 29 में भी, 36 में भी और आपको 37 में भी चुने गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले कुछ वर्षों से बिहार में महिला स्वतंत्रता सेनानी ने बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम एक अति प्रमुख नाम है। वह बिहार के किस क्षेत्र के रहने वाली थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर के। कहा के भागलपुर के रहने वाली थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 55 है। निम्नलिखित में किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह में मुंबई दहेज दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट पुर्तगाली ने दिया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किस अवधि में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख किस अवधि में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 1845 से 1846 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 57 है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बाल गंगाधर तिलक थे, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 58 है। वीरेंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो किस क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा अनुशीलन समिति को जन्म दिया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 निम्न में कौन सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा? सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 16 उनके संगठन के आधार पर कर्म रखिए। 1 में बम्बे एसोसिएशन, 2 में मद्रास महाजन सभा, 3 में इंडियन एसोसिएशन, 4 में इंडियन लीग। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। 1937 में प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुई थी? कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुई थी 1937 के चुनाव में? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 5 राज्यों में, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। 8 अप्रैल 2025 को लागू हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद के किस सदन में सबसे पहले पारित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में सबसे पहले पारित किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया, वह पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बिहार से जुड़ी हुई है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। वेद और संबंधित उपवेद को सम्मिलित विकल्प में कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। ये आपका संबंधित विकल्प है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। 65 देखेंगे। बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक संकेत जीआई सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है बिहार राज्य का प्रथम भौगोलिक जीआई सुविधा केंद्र, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। निम्नलिखित कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? नहीं था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हाइट, नहीं था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। प्रश्न संख्या 68 है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 69 है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एमजी जिन्ना ने इस आंदोलन को समर्थन किया था, एमजी जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 ऑपरेशन ब्रह्म जो मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया किससे संबंधित? ऑपरेशन ब्रह्म। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार में भूकंप के बाद राहत सहायता के लिए। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्म मार्च 2025 में शुरू किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है। भारत का पहला चीफ फैब्रिकेशन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला चीफ फैब्रिकेशन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर का धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, धोलेरा गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में कौन नदी है? तिरहुत नहर का स्रोत किस नदी में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा द्वारा किस विशिष्ट तिथि को पारित किया गया जिसे अमरावती का दर्जा अस्थायी हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 2 अप्रैल 2026 को दर्जा अस्थायी हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 है, पशु अत्याचार अधिनियम जिसे जन विश्वास विधेयक के तर्कसंगत बनाया गया मूलतः किस वर्ष का कानून है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको किस वर्ष का 1871 का कानून है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 है, निम्न में से किस कुंड मुंगेर जिले में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन सा कुंड मुंगेर जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में एक से अधिक, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड, ये तीनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 76 है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन को क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पृथ्वी का घूर्णन का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में भारत कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है भारत में। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट को माना जाता है जैव विविधता का हॉट स्पॉट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। 78 है, 1 अप्रैल 2026 को लागू किए गए नियमों के अनुसार डिजिटल पेमेंट यूपीआई नेट बैंकिंग के लिए 2FA का अर्थ क्या है? 2FA का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 79 है, बिहार के भौगोलिक सीमाओं के त्रिबिंदु के संदर्भ में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कटिहार जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है, रावी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है? रावी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रावी नदी का उद्गम स्थान आपको हिमाचल प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, संविधान सभा का पहला सत्र का आरंभ हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 3 वर्षों का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संविधान संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा राजेंद्र प्रसाद को आपको संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने भाग लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखी है? बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर विवेक कुमार सिंह ने बिहार पुरातत्व एटलस नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 है, भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? भारत के संविधान में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उपबंध किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है? उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। क्रांतिकारी साहित्य के संदर्भ में शाखाराम गणेश देउस्कर द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक देश कथा पर बिहार के किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। दो में यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन के अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो एक और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कौन कानून बना सकती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर होगा ये, बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है। 1857 के विद्रोह के दौरान तिरहुत मुजफ्फरपुर के सरकारी कर्मचारी या जमादार को विद्रोही के साथ देने का संदेह में फांसी दी गई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है वारिस अली को फांसी दी गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गोलकनाथ केस में दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। प्रश्न संख्या 96 है। धमनी की चाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? एक में है माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल कम हो जाती है। दो में समान वायु परिस्थितियों में ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल गैसीय अवस्था की तुलना अधिक होती है। तीसरे में ध्वनि की चाल उस माध्यम में गुण पर निर्भर नहीं करता है जिसमें होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। आपका 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 98 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है? नहीं किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर किसी गतिमान वस्तु के लिए वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। कृषि उद्देश्यों के लिए वनस्पति प्रवर्धन क्यों उपयोगी होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर यह तीव्रता से एक समान पौधे का उत्पादन करता है। यह तीव्रता से एक समान पौधे का उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। नियत चाल से एक वृत्तीय पथ में अनुदिश दौड़ते हुए एक एथलीट की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है, क्योंकि आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 102। 102 में है खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने के लिए एक इकाई पारसेक का मान ऐसी ही इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष आपको है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। भारत के निम्नलिखित में कौन
नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा वालपराई, वालपराई आपको विशिष्टता रखती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है, निम्नलिखित में ट्रायोबैंड XC2 संरक्षण के लिए कौन सा गैस समानता प्रयोग में होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा N2 नाइट्रोजन समानता प्रयोग में होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 है, 15 भी विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 30 सेंटीग्रेड आवेश को हस्तांतरित करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट 45 जूल की आवश्यकता होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। संख्या 106 है, चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा गौरा देवी के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी का हो जाएगा आपको एरिथ्रोसाइट। फिर देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल का होगा डब्ल्यूबीसी का लिकोसाइट। फिर है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का हो जाएगा आपको 1 खून का तरल अवयव, और डी में है प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोसाइट 2 हो जाएगा, इस प्रकार 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 109 देखेंगे। 109 देखेंगे, तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन और तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 110 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के सत्र और शक्ति का प्रावधान करता है? संसद के तंत्र और शक्ति का प्रावधान करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट अनुच्छेद 368 आपको प्रावधान करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा में गणना करें और यदि पौधे को सूर्य में 20,000 आपको ऊर्जा पड़ रहा है, पौधा, हिरन और शेर, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा 2 जूल, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में संभाव्यता वाला है, सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा सौर शक्ति है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है, उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2025 में कर्नाटक के मेघदातु परियोजना को रोकने के लिए किस राज्य की याचिका खारिज कर दिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर रबर है। कौन है? रबर, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 115, महिला आरक्षण अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर कितने होने की संभावना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा 850, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है, 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया, जिसके संयोजक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पहचान के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। अछूत और दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि में या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने का एक पद पर बने रहते हैं। तो मैं उन्हें संविधान में दिए गए तरीकों से राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 122 देखेंगे। बाधवन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला यह बंदरगाह निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। युगीन नामक भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? युगीन नामक भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है। चक्रवर्ती समिति का संबंध है। तो चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 है। किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अकबर के प्रशासन में किया जाता था। करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ओपेक नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 128 है। निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार करिए? ए में जास्कर, 2 में द्रास, नुब्रा, चांगथांग, साम, ले, करगिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले की घोषणा की। 5 नए जिले कौन से हैं? नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2, 3, 4 और 5 आपको है। 1 कौन जास्कर, 2 द्रास, 3 में नुब्रा, 4 में चांगथांग और 5 में साम। ये 5 जिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है। जय वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? 1 में इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन, 2 में परिस्थिति का पर्याप्त, 3 में यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। कूट की सहायता से चुनना। इसका राइट आंसर होगा बी, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है। बरेंद्र शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है उन्होंने 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2 में है वे नेपाल के सबसे कम उम्र 35 वर्ष में निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। 3 में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 275 में से 182 सीटें जीती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपको तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है। बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है कि आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है। प्रश्न संख्या 134 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को इंड द स्ट्रेटजी
का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी को खत्म करना है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 2035 तक विश्व संगठन को WHO का इंडिया टीबी करना है खत्म 2035। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 135 है, IPL 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है इस सीजन में कुल 12 टीमें भाग ले रही है। इस सीजन में कुल 12 टीमें भाग ले, असत्य है, गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जो असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 निम्नलिखित में कौन कॉस्मिक किरण का स्रोत है? कॉस्मिक किरण का स्रोत कौन है? सूर्य, विस्फोटित तारे, ब्लैक होल। नीचे दिए उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 तीनों आपका उत्तर सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 से तिलैया परियोजना से संबंधित सही तथ्यों पर चिन्हित करें। तिलैया परियोजना, 1 में यह परियोजना ब्राका नदी पर है, 2 में यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, 3 में यह परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है और 4 में यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आपको कोड की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 3। 1 में क्या है? यह परियोजना ब्राका नदी पर है, सही है। और 3 में यह परियोजना झारखंड राज्य में स्थित, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 3 सही, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है, भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए लघु मॉड्यूल रिएक्टरों SMRS में कितनी राशि आवंटित की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 20,000 करोड़ रुपया आवंटन की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति सर्वोच्च है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में उन्नत पेयजल स्रोत वाले परिवारों की प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 64.4% है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 से देखेंगे, मैथ रीजनिंग इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दें। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, 22 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, 66.1/4%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे, प्रश्न संख्या 143 इसका राइट आंसर होगा सी, #QOK%GAE। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, MVJ39। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है, इसका राइट आंसर डी 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके उद्देश्यों को मिलान करें। तो उनका उद्देश्यों को मिलान करना है, तो एक वो है भायु योजना और उड़ान योजना, मुख्यमंत्री मानवाधिकार सत्कार योजना। तो इसका मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 का P, 2 का Q, 3 का A होगा। 3 का यार, 1 का P, 2 का Q और 3 का R होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, प्रश्न संख्या 147 है, सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड के बारे में कौन सा तथ्य सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित डिजिटल वित्त के लिए इसे दुनिया का पहली बार लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रम योजनाओं अधिनियमों के क्रम में रखें। 1 में है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM। 2 में है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। 2 में कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत। 4 में है रियल एस्टेट विनिमय विकास अधिनियम। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है, वर्ष 2026 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कथनों का परीक्षण करें। 1 में है आपको फिनलैंड लगातार 9 वर्षों से शीर्ष पर रहा। 2 में है भारत इस रिपोर्ट में 116वें स्थान पर रहा।
विकल्प के अनुसार चुनना है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका सेट नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 15 में। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।